पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज के पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने का मरहला करीब आ गया। असम्बली के रवां सेशन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। अरकान असम्बली कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को भी मदऊ किया गया। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाक़ियात का खात्मा होगा। काबीना बड़ी नहीं होगी। मरियम नवाज गुड गवर्नेंस और डेवलप पंजाब का बयानिया आगे लेकर चलेंगी। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी समेत इंतजामिया ओहदों पर इंतखाब इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह मजबूत उम्मीदवार। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अक़लियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी हिमायत जमात को अलॉट नहीं की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हो सका। MQM और नून लीग की कमेटीज़ में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आइनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामलात तय पा गए। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी, सिंध में गवर्नर किसका होगा, हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। मुत्तहदा का वफ़द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में तय पाए जाने वाले मामलात ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर। PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाजत नहीं है, ये कहा गया।
निगरान वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज का इत्तलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ईसीसी ने गुज़श्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने माफी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरिफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान आवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ जाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफर करके इस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने का कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्जामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। इसने बताया, ये सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा, इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी हैं। बानी PTI को अफसोस हुआ, अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को ना मिलने दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम माइशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया, जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए भी रहमत है। महराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ ना दिया गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दावत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराएं। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मजहबी रियासत में हैं। हमारे लिए आपकी ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के CDA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के केस में रिमांड। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी ओहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 अलग अलग इजलास। मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलव्वस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए कंपनी से रब्ता करने का भी फैसला। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद मुल्क दुश्मन मुजरिमाना फेल में मुलव्वस हैं। तमाम लोगों को कानून के जरिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुहिम में शामिल लोगों को एक बार फिर इंतबाह किया जाता है कि वो बाज आ जाएं। ऐसी मुहिम से मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खदशा है। GIT। निगरान वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमजान रिलीफ पैकेज का इत्तलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ECC ने गुज़श्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि नोटिफिकेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़।